हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूं गुड़िया और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल में, जिसका नाम है सफ़र सुहाना गुड़िया का। तो मैं जा रही हूं, मतलब बहुत सी जगह जाना है मुझे, तो आप लोग मेरे साथ साथ चलना। मैं किस किस जगह जाती हूं और बहुत काम है। तो ये वीडियो बहुत ही काम का है, मतलब जिसको पेट में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा काम का वीडियो है। अगर मतलब पथरी वगैरह है या कुछ और भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जा रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए। मैं आ चुकी हूँ जहाँ मुझे आना था। तो ये झांसी शहर से बाहर है, ये मंदिर काफ़ी दूर है झांसी से। तो और इस गांव का नाम पता नहीं, मुझे याद नहीं है, पर मैं अगली वीडियो में बता दूँगी। मैं भूल गई हूँ इस गाँव का नाम। तो मैं उस मंदिर गई थी और मैंने प्रसाद चढ़ाया और मुझे पथरी की दवाई दी थी यहाँ पे पंडित जी ने। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और काफ़ी जंगल था, दोनों तरफ जंगल और तालाब, जंगल और तालाब। ये पुराना रोड है, बहुत पुराना रोड है, पर ये चलता कम है, इस गांव के लिए ही ये रोड है। और हम कह रहे दोनों तरफ तालाब और जंगल था, इतने बंदर थे कुछ पूछो ही नहीं। तो हमें तो ऐसे लगता था कि क्योंकि हम प्रसाद लेके गए थे ना, तो मुझे डर लग रहा था, देखो कि मतलब झपट्टा ना दे दे। हम कह रहे थे थैला पर, तो ये कह रहे थे गाड़ी तेज़ नहीं चलाएंगे, अगर तेज़ चलाएंगे तो और डर लगता है कि कोई झपट्टा मारा और गाड़ी तेज़ चल रही तो दिक्कत होगी। तो देखो यहाँ पे जंगल और तालाब बहुत थी, बहुत बांध थी, बहुत अच्छा लग रहा था। पर ये बता रहे थे देखो इतने दूर, मतलब ओरछा धाम भी है इधर ही थोड़े दूर। तो ये वो भी बता रहे थे कि उस इधर से जाओ तो ओरछा भी पहुंच जाते हैं, मतलब ऐसे बताते जा रहे थे ये। पर बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ मंदिर में पंडित जी बोल रहे थे गारंटी से भी कोई भी पेट की समस्या हो यहाँ पे ठीक हो जाती है। तो ये देखिए कावड़िया जा रहे थे, तो एक भैया प्रसाद पैसे निकाल के इनको दे रहे थे कि कुछ खा लेना। और यहाँ पे हम लोगों ने मंदिर में बटारा था प्रसाद, सबको, सब बच्चों के लिए दिया था। तो देख लीजिए जितना प्रसाद था सारा ही ख़त्म हो गया था हमारा, तो हम लोगों को नहीं बचा था। तो फिर इसके बाद में हम लोग आ गए थे वहीं के वहीं मार्केट। तो उन्होंने मुझे दवाई दी थी, तो मैंने, पंडित जी ने दवाई जो भी भगवान जी के सामने से उठा के दवाई बबूत वगैरह दी थी, तो मैंने पी लिया था वहीं पर। और इसके बाद में आ गई थी, देखो यहाँ पे राखियाँ देख रही थी, राखियाँ रखी थी। तो मेरा मन ये होता है कि मार्केट निकले हो तो निपट चलो, जितने कामों से फ्री होना हो तो हो जाओ। और सच में पंडित जी ने बोला भी है तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब वो बोल रहे थे यहाँ से गारंटी से ही ठीक हो जाएगी दवाई से, पथरी ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। तो मैं इससे और ज़्यादा खुश हो रही थी। मैं कहा चलो भगवान एक काम अच्छा हो जाए कि मतलब ऑपरेशन ना करवाना पड़े, बगैर ऑपरेशन की ठीक हो जाए। और वहाँ पे सभी लोग कह रहे थे किसी भी तरीके की पथरी हो, कहीं पर भी हो, बस ये रहता है कि टाइम अलग अलग लगता है, किसी में 1 महीना लग जाता है, किसी में 3 दिन लगते हैं और किसी में 1.5 महीने लगती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था तुम्हें 3 दिन में आराम लगना चालू हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो भगवान भोलेनाथ बस यही अच्छा है। और देखिए यहाँ पे आ गई थी मैं ये लेने के लिए। मैं सोच रही थी कि मुझे भगवान जी को कुछ लेना है, तो मैंने कुछ नहीं लिया था, सिर्फ रामायण का स्टैंड लिया था और मैं घर आ गई थी और राशन का सामान लेके। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जी बाहर बैठी थी और पेपर पढ़ रहे थे, मम्मी और पापा। और यहाँ पे हमारा था बाबू, पापा को उठने नहीं दे रहे थे और पापा सो के उठ गए थे, पापा का सिर दर्द हो रहा था, तो ये पास में जाकर लेट गए थे। तो बस यहाँ पे हमारी सासू माँ बनानी है, मम्मी को बहुत पसंद है रोटी का, वो क्या बोलते हैं, पोहा। तो मम्मी बहुत खाती हैं और वो पसंद भी है। तो मम्मी कह रही गुड़िया हम ये बना रहे हैं, हमने कहा बना लो मम्मी। तो कह रही रोटियाँ नहीं है, हमने कहा गर्म रोटियों को बना लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी रोटियाँ नहीं है, तो आपको खाना है तो कोई बात नहीं है। तो मम्मी कह रही मुझे ऐसे ही खाना है, हमने कहा जैसा खाना हो आप वैसे बनाओ। तो मम्मी बनाने लगी थी। तो बस यहाँ पे अथर्व ने इतना कचरा फैला दिया था, इतना, मैं झाड़ू पोछा करके जाती हूँ, ये बच्चा पूरा फैला देता, इतनी गुस्सा आती कुछ पूछो ही नहीं। और यहाँ पे मम्मी से मैं कह रही थी बता मैं दवाई डाल दूँ, तो मम्मी कह रही नहीं हम डाल लेंगे अपने हाथ से। देखो अपने हाथ से दवाई डालनी मम्मी। मैंने कहा अच्छा है। और हमें तो बहुत डर लगता अपने हाथ से डालने में, मम्मी तो डाल लेती, मम्मी कह रही बता हम तो डाल लेंगे। हमने कहा चलो सही है। तो ये प्रसाद भी लेके आए थे हम लोग और वहाँ पे भी प्रसाद सारा ख़त्म हो गया था हमारा, तो जितना मैंने चढ़ाया था, बहुत बच्चियाँ थी। तो हम सोच रहे थे अब जब जाएंगे तो और बहुत सारा प्रसाद लेके जाएंगे, कुछ बच्चों को मिल भी नहीं पाया था। और ये बता रही थी कि पता नहीं जी क्या है अंशिका क्या। तो ये अंशिका लेके आई थी अपने स्कूल के लिए, पता नहीं क्या मंगाया था मैम ने, इतने पैसे बर्बाद करवाती रहती, सीट वगैरह है, पता नहीं क्या क्या मंगवा रही। 15 अगस्त के लिए वो इतना सामान आ जाता, सच में बहुत दुख होता। मैं कहती इतने पैसे जा रहे फालतू के, कुछ पूछो ही ना। तो बस अंशिका का सामान मोबाइल दे रहा है। तो बस यहाँ पे अथर्व देखो कितना सारा सामान फैला के, और शांति जी केसरिया रंग का दुपट्टा भी चाहिए था। तो मैम ने नया बोला था, हमने कहा बेटा मेरा रखा है पुराना वाला वही ले जाना। हमने कहा 1 घंटे के लिए तो चाहिए, का को फालतू में नया लेके आए। हाँ बोलो क्या है, अथर्व के मारे तो एडिटिंग भी नहीं कर पाते क्या। हाँ ठीक गया।
और देखो यहाँ पे मैं कपड़े धो रही थी, तो कपड़े मैंने गला के रख दिए थे, अंशिका को बैग वगैरह सब गला के रख दिए थे। और बस यहाँ पे पोंछा वगैरह धोना था, मैंने यहाँ पे पोंछा नहीं लगाया था आज, काफ़ी ज़्यादा पानी फैला हुआ रखा था, तो मैंने कहा बाद में लगाएंगे यहाँ पे पोंछा, सबसे बाद में यहीं पे लगाएंगे। और आज तो अधर तो यहाँ पे देखिए ऊपर का जाल दिखाई थी, मैं यहाँ छत पे से धूप आती है, पीछे वो जो इधर ही से ही रहता है। और यहाँ पे मेरी आबड़ जाबड़ सामान रखा हुआ है वो रखा है, वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है, और इधर ही मोटर की फिटिंग है तो मोटर भी लगी हुई है, और सामान भी रखा रहता फालतू का, तो यही कमरा साफ रहता है। और इधर पे अंशिका मोमोज खा रही थी, अथर इतना परेशान कर रहे कुछ पूछो ही ना। अथर तो मोमोज की चटनी बहुत ज़्यादा तीखी थी, तो अंशिका क्या कर रही थी, अनार रखी थी तो अनार खाती जा रही थी, मोमोज खा इतनी तड़पती जा रही थी, इतनी मिर्ची थी। और लेकिन देखो ऐसी मिर्ची भर रही जैसे बहराने वाली, मतलब सूरबीर बन के दिखा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा मिर्ची खा रही थी, मैं कह रही थी बहुत मिर्ची है, इसलिए मैडम जानबूझ के इतनी मिर्ची डाल रही थी, मम्मा देखो मैं इतनी मिर्ची खा रही हूँ। और फिर जलन होने तो सीने में बहुत जलन हुई, इतनी बेवकूफ़ वजह से खा ली थी। फिर नींबू पानी पी रही थी। अभी देखो बहुत मिर्ची लग रही, लेकिन एंजॉय ऐसे कर रही जैसे बिल्कुल मिर्ची नहीं लगी हो, और बहुत मिर्ची लग रही थी, बहुत ज़्यादा। पतिदेव स्टार मार रहा है, हमें मार के जा रहा है, और नसवारा मुझे बहुत मारा। दर्शन करता है वो किसी के कंधे आज ही घर पे आ गए थे खाना खाने को, जी घर पे आ जाते तो अच्छा लगने लगता, हम हाथ उल्टा लगा रहे थे। और देखो आँखें अभी मेरी पूरे विराट रूप में चल रही हैं, 4 दिन हो गए, पता नहीं कब सही होंगी कब नहीं होंगी। यहाँ पर हमारे पतिदेव हमें अनार छील के रख गए थे, कह रहे थे खा लेना, तो मैंने अनार खा लिए थे। और फिर मैं आ गई थी किचन में, मैं ये शाम का टाइम था तो शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे मैं और मम्मी जी। तो मम्मी जी तो बालों में मेहंदी डाले थी, तो कुछ कह रही थी हमसे, और मम्मी और हमारी तो हम कह रहे हैं ये बातें होती ही रहती हैं, तो मम्मी और हम कुछ बातें करते जा रहे थे, और बस पता नहीं क्या बात कर रही थी। तो इधर देखो मेरी आंखों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, मम्मी भी कह रही थी गुड़िया मेरी आंखों में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा। तो हम कहते मम्मी हम रोटियों में घी लगा लें और फुर्सत हो जाएंगे। तो सब्जी हमारी चढ़ी थी और रोटी में हमने घी लगाते जा रहे थे, और हम कहते मम्मी कोई आया था गेट पर, जो भी आया शायद सिलेंडर वाले भैया थे, तो मम्मी गई देखने के लिए, कह रही हाँ हम जा रहे हैं तो देख के आते हैं। तो बस यहाँ मम्मी चली गई थी सिलेंडर देखने को लेने को, और हम रोटी में घी लगा देंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और मुझे कमेंट ज़रूर कर लेना। और सच में वहाँ पे हम गए थे तो मैं मतलब लग रहा है कि बहुत आराम है, तो भगवान की कृपा से बस आराम हो जाए तो बढ़िया है। और यहाँ पे भैया लूट हो रही थी, यहाँ पे टिकियाँ वाले भैया के यहाँ पानी की टिकियाँ पिला रहे थे, तो ऐसे भीड़ हो रही थी जैसे सब फ्री में मिल रहा हो भैया, जगह ही नहीं हो रही थी, चारों तरफ इंसान ही इंसान। और मेरी आंखें तो बहुत तेज़ दर्द कर रही थी। और यहाँ पे मम्मी खा रही थी खाना, और अर्थात देखो मोबाइल चला रहे और बब्बा बैठे हैं, बस यही काम करती हूँ। अंशिका इधर पे पढ़ रही थी, और आप अंशिका के बगल में देख सकते हैं सेव नमकीन रहता, उसका डिब्बा रखा रहता, जब भूख लगेगी तब एक मुट्ठी निकलेंगी और खप जाएंगी, बस इनका काम यही रहता। और यहाँ पे बज रहे थे शाम के 6:30, और अंशिका के पापा ऑफिस से आ गए थे, तो वो कपड़े निकाल रहे थे, और कपड़े निकालने से पहले टीवी चालू होती